अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं मोइन खान आप लोगों के बीच अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लिब्रा एकेडमी पर स्वागत है। आप सभी लोगों का खैर मकदम है। आप लोग जानते हैं जैसा कि अभी जीआईसी लेक्चरर का वांट निकला हुआ है। इसके बाद आने वाले दिनों में 10-15 दिनों में एलटी ग्रेड भी आ जाएगा, फिर टीजीटी पीजीटी है। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ उर्दू सब्जेक्ट को लेकर आप लोगों को पढ़ाऊँगा और यकीन मानिए इंशाल्लाह सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा शुरू से अंत तक। इंशाल्लाह आप लोग ऐसे ही जुड़े रहे, साथ में अगर मेहनत करते रहे तो आप सभी लोग इंशाल्लाह अपना नाम, अपने साथ साथ हमारा भी नाम रोशन कर देंगे। तो आइए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, सिलेबस को लेकर कुछ बातें करते हैं। सिलेबस में साथियों आप लोगों के सिलेबस में गज़ल भी है, दास्तान भी है, अफसाना भी है और उर्दू के मशहूर शोरा जितने भी हैं सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट वाइज एक एक करके आगे लेके चलूँगा। आप लोग नोट्स अपने स्तर से बनाते रहिए। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ दास्तान लेकर कर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, फसाना अजायब दास्तान है, एक तबेज़ात दास्तान है, बहुत ही मशहूर है जो आपके सिलेबस में है। मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ, आप लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा। फसाना अजायब ये दास्तान है, ये दास्तान है, दास्तान है। आप लोग ये ना समझिएगा ये अफसाना है, ये दास्तान है। फसाना अजायब दास्तान है और इस दास्तान के बारे में मैं आप लोगों से बातें करूंगा, चर्चा करूंगा। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ होता रहेगा, ध्यान दीजिएगा। फसाना अजायब दोस्तों रजब अली बेग शुरूर के द्वारा लिखी गई, जो रजब अली बेग शुरूर हैं। इनके उस्ताद का नाम आगा नवाजिश अली खान। रजब अली बेग शुरूर गाजिउद्दीन हैदर, एक गाजिउद्दीन हैदर हैं जिनके कहने पर रजब अली बेग शुरूर कानपुर चले गए। शुरू से मैं इनकी कहानी बता रहा हूँ, अभी आप रजब अली बेग शुरूर के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो रजब अली बेग शुरूर जो हैं वो गाजिउद्दीन हैदर के कहने पर कानपुर चले गए, जिला बदर होकर कानपुर चले गए कहने पर। उसके बाद में क्या हुआ, कानपुर से ये फिर जो है लखनऊ चले आए और लखनऊ भी आए तो किसके अहद में आए। अहद आप लोग समझते होंगे किसके शासनकाल में आए। अहद लखनऊ जब ये आए तो उस समय नसीरुद्दीन हैदर के लखनऊ के अहद में, उनके कहने पर ये कानपुर से कहाँ चले गए, कानपुर से लखनऊ चले गए। तो किसके कहने पर ये कानपुर गए थे, गाजिउद्दीन हैदर के कहने पर। और किसके कहने पर ये लखनऊ चले आए फिर, नसीरुद्दीन हैदर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुनते रहिएगा, चाहे तो नोट्स करते रहिए अपने कॉपी में। कानपुर के बाद ये लखनऊ आए, नसीरुद्दीन हैदर के अहद में आए और लखनऊ से ये फिर बनारस चले गए। बनारस में ये 11 साल इन्होंने क़याम किया। तो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि रजब अली बेग शुरूर जो हैं वो बनारस में कितने वर्षों तक रहे, कितने साल रहे। तो इसका यही एक प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन भी आ चुका है 1 नंबर में कि रजब अली बेग शुरूर कितने वर्ष तक बनारस में रहे, बनारस में कितने वर्ष तक इन्होंने, कितने साल तक क़याम किया। तो इन्होंने 11 साल तक बनारस में क़याम किया। उसके बाद साथियों बनारस ये कब गए थे ये भी ध्यान दीजिएगा। बनारस कब गए, 1895। बनारस कब गए, 1895 ईस्वी को। और जब ये बनारस गए तो यहाँ ये 11 वर्ष तक क़याम किए। 11 वर्ष क़याम करने के बाद ये फिर आए। उसके बाद आगे की कहानी सुनिए। जो फसाना अजायब है, जो ये दास्तान है, ये शुमाली हिंद की तबाज़ात दास्तान है, बहुत ही मशहूर दास्तान है। और फसाना अजायब में रजब अली बेग शुरूर ने 18 बार इसको जो है दुरुस्त किया। हर बार इसको सही करते गए, ऐसा ऐसा करते गए
और इन्होंने 18 बार, कितनी 18 दफा इन्होंने क्या किया, दुरुस्त किया। किसको, फसाना अजायब को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समझाने के लिए हम सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से लिखते चलिए। फसाना अजायब को लिखने वाले रजब अली बेग सुरूर। रजब अली बेग सुरूर ने फसाना अजायब को 18 दफा दुरुस्त किया और रजब अली बेग सुरूर गाजिउद्दीन हैदर के कहने पर लखनऊ चले गए। लखनऊ से फिर जो है कानपुर चले गए। कानपुर से ये लखनऊ आए, नसीरुद्दीन हैदर के अहद में लखनऊ चले आए और लखनऊ से फिर ये 1895 ईस्वी में बनारस चले गए और बनारस में इन्होंने 11 वर्ष तक काम किया। उसके आगे की कहानी सुनिए दोस्तों, एक एक पॉइंट्स नोट करते चलिएगा। रजब अली बेग सुरूर के एक उस्ताद थे, इनके उस्ताद का नाम आगा नवाजिस अली खान था। उस्ताद, ये इनके उस्ताद हैं, लिख लीजिए आप लोग, उस्ताद पूछा जाता है। तो रजब अली बेग सुरूर के बारे में आप लोगों ने इतना जाना कि रजब अली बेग सुरूर जो है कानपुर कब गए, कानपुर से लखनऊ कब आए, लखनऊ से बनारस कब गए, कितने सालों तक इन्होंने वहाँ क़याम किया, और रजब अली बेग सुरूर के उस्ताद का नाम ये है। अब इन्होंने जो फसाना अजायब लिखा है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। हमारे पास कमेंट्स भी लोगों के आ रहे हैं, अली अहमद, मुख्तार अंसारी, शबीना बानो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग नोट्स बनाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स बनाते चलिए। किरदार, अब फसाना अजायब में कौन कौन से किरदार हैं दोस्तों, ये सब आप लोग देखिए। फसाना अजायब में बहुत सारे किरदार हैं, मैं सारे किरदारों को एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। उसके पहले थोड़ा सा ये चर्चा कर लेते हैं कि फसाना अजायब में कहा क्या गया है, किस चीज़ के पर रोशनी डाली गई है। तो आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि फसाना अजायब में 2 बादशाहों के ऊपर तारीफ की गई है। एक हैं पहले बादशाह हैं गाजिउद्दीन हैदर। गाजिउद्दीन हैदर ये पहले बादशाह हैं, इनके बारे में तारीफ की गई है। दूसरे हैं शाह, आप लोग अच्छे से नोट्स अपने कॉपी में बनाए रखिएगा, हम तो समझाने के लिए यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं कि आप लोग समझ जाएं, इसलिए शाह नसीरुद्दीन। शाह नसीरुद्दीन, तो ये 2 बादशाह हैं जिनके बारे में इस फसाना अजायब में तारीफ की गई है। पहले हैं गाजिउद्दीन हैदर और दूसरे हैं शाह नसीरुद्दीन, इनके बारे में तारीफ की गई है दोस्तों। और फसाना अजायब में जो भी किरदार हैं उन किरदारों के बारे में हम आपको बताएंगे, एक एक करके सारे किरदारों के बारे में बताया जाएगा, आपको नोट्स करते चलिएगा। फसाना अजायब को लेकर के मिर्ज़ा गालिब ने कुछ कमेंट्स किए हैं और क्या कहा है उन्होंने। फसाना अजायब में लुत्फ़ो ज़बा कहाँ, फसाना अजायब में लुत्फ़ो ज़बा कहाँ, ये मिर्ज़ा गालिब ने कहा है कि फसाना अजायब में लुत्फ़ो ज़बा कहाँ, एक तुकबंदी और भटियार खाना जमा है। ये मिर्ज़ा गालिब ने कहा है, किसके लिए कमेंट किया है, फसाना अजायब के लिए, क्योंकि हमने आपसे कहा कि फसाना अजायब एक शुमाली हिंद की पहली तबाजात दास्तान है और इस दास्तान को लिखने वाले रजब अली बेग शरवर हैं। रजब अली बेग शरवर गाजिउद्दीन हैदर के कहने पर कानपुर चले गए, कानपुर से फिर लखनऊ चले आए, नसीरुद्दीन हैदर के अहद में लखनऊ आए, फिर लखनऊ से 1895 ईस्वी में ये कहाँ चले गए, बनारस में इन्होंने 11 वर्ष तक का क़याम किया। कितने वर्ष तक, 11 साल तक ये बनारस में रहे। उसके बाद में हमने आपको बताया कि रजब अली बेग सुरूर के उस्ताद का नाम आगा नवाजिस अली खान था, ये इनके उस्ताद हैं। और एक चीज़ और हमने बताया कि जो फसाना अजायब है उसमें 2 बादशाहों का जिक्र किया गया है और दोनों बादशाहों के ऊपर जो है चर्चा की गई है, उनकी तारीफ की गई है। पहले थे गाजिउद्दीन हैदर और दूसरे हैं शाह नसीरुद्दीन। ये आप लोग एक पॉइंट नोट करते चलिएगा। अब आइए किरदारों पे।
किरदार में पहले तो एक है मुल्क खतन। मुल्क खतन एक सॉरी दोस्तों, एक मुल्क है जिसमें एक शहर है फसहताबाद। उस शहर के बादशाह हैं फिरोज बख्त। सब आपको एक एक पॉइंट बताते चल रहा हूँ साथियों कि किरदारों में सबसे पहले मुल्क खतन है, मुल्क है ये, और उस मुल्क में एक शहर है फसहताबाद, और फसहताबाद के बादशाह हैं फिरोज बख्त। देखते चलिएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा कि फिरोज बख्त इस फसहताबाद शहर के बादशाह हैं। जो शहर है वो मुल्क खतन में है। अब फिरोज बख्त का एक बेटा है। एक एक पॉइंट नोट करिएगा दोस्तों, सारे पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा को देखते हुए। आपके जो इम्तहान हैं आने वाले हैं, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे जीआईसी का हो, सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही मशहूर दास्तान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक पॉइंट देखिएगा दोस्तों कि फसहताबाद जो शहर है उसके बादशाह है फिरोज बख्त। उनका एक बेटा है जाने आलम। अब जाने आलम क्या करता है ये भी सुनिए। जाने आलम की शादी 14 साल की उम्र में हो गई थी, और किससे हो गई? माहे तलत से हो गई। एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि मुल्क खतन में एक शहर है फसहताबाद, फसहताबाद के बादशाह हैं फिरोज बख्त। फिरोज बख्त का एक बेटा है जाने आलम, और जाने आलम की शादी 14 साल की उम्र में माहे तलत से हो गई। किरदारों में बता रहा हूं दोस्तों। अब दूसरी एक किरदार है अंजुमन आरा। ये अंजुमन आरा जो है वे दूसरी बीवी हैं। किसकी दूसरी बीवी हैं? ये अंजुमन आरा जाने आलम की दूसरी बीवी हैं। दूसरी बीवी हैं और महर निगार की बेटी हैं। महर निगार, तो ये अंजुमन आरा महर निगार की बेटी हैं और जाने आलम की दूसरी बीवी हैं। महर निगार की एक कनीज है जिसका नाम है दिले आराम, जिसको जल्दबाजी में दिलाराम कहते हैं, लेकिन उनका नाम है दिले आराम। तो एक एक किरदार समझते जाइए दोस्तों। किरदारों में मुल्क खतन है, मुल्क खतन के बाद फसहताबाद शहर है, फिर उसके बादशाह है फिरोज बख्त, उनका बेटा है जाने आलम, उनकी बीवी हैं जिनकी जाने आलम की शादी 14 साल की उम्र में हो गई, उनकी बीवी है माहे तलत। और दूसरा किरदार है अंजुमन आरा। अंजुमन आरा महर निगार की बेटी हैं और दूसरी बीवी हैं जाने आलम की, और महर निगार की एक कनीज है जिनका नाम है दिले आराम। फिर है एक किरदार है ख्वाजा सिरा, जिनका नाम असलियत में इनका नाम महबूब अली है, लेकिन इनका किरदार उसमें ख्वाजा सिरा के नाम से दिया गया है। फिर जो वजीर हैं, वजीर जो हैं वो पहले तोता के रूप में बनते हैं, फिर उसके बाद बंदर, फिर उसके बाद बकरी। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो वजीर है, वजीरजादा, वो तोता के रूप में बनता है, तोता के बाद बंदर के रूप में, उसके बाद में बकरी के रूप में। समझते चलिएगा दोस्तों, एक एक किरदार को मैं आपको बहुत ही तफसीली ढंग से, बहुत ही अच्छे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मलिका महर निगार, हमने आपको बताया था अभी कि जो महर निगार है वो अंजुमन आरा की माँ है। तो इन्होंने तोते के हाथ से एक खत भिजवाया था। इस फसाना अजैब दास्तान में तोते के हाथ से एक खत भिजवाया था, तोते के हाथ से एक खत भिजवाया था। उस खत में इन्होंने जाने आलम की जगह मलिका लिख दिया था और मलिका की जगह जाने आलम लिख दिया था। पूछा जाता है कि तोते के हाथ से खत किसने भिजवाया और जाने आलम की जगह क्या लिखा गया? तो जाने आलम की जगह मलिका लिख दिया और मलिका की जगह जाने आलम लिख दिया। दोस्तों, अब इन किरदारों को आप ध्यान में रखिएगा कि किरदार में मुल्क खतन है, फसहताबाद शहर है, बादशाह फिरोज बख्त है, उनका बेटा जाने आलम है, उसकी बीवी 14 साल की उम्र में जाने आलम की शादी हुई, माहे तलत है, और अंजुमन आरा एक किरदार है, वो अंजुमन आरा महर निगार की बेटी हैं, और ये अंजुमन आरा दूसरी बीवी हैं जाने आलम की, और अंजुमन आरा की एक कनीज है जिनका नाम दिले आराम है। एक और किरदार है ख्वाजा सिरा, जिनका असलियत में नाम महबूब अली है। फिर वजीरजादा, इसी फसाना अजायब दास्तान में वजीरजादा जो है वो तोता का रूप मतलब लेता है, तब्दील होता है तोते के रूप में, फिर तोते से बंदर के रूप में तब्दील होता है, फिर बंदर से बकरी के रूप में तब्दील होता है, यानी कि सबसे अंत में बकरी का रूप मतलब तब्दील करता है। अब इतना आप समझ गए दोस्तों।
इसके आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि एक जोगी का भी किरदार है इसमें। जोगी, ये जोगी क्या करते हैं, ये जोगी भाई साहब क्या करते हैं, ये जो है जाने आलम जो बादशाह का बेटा है जाने आलम, इनको ये क्या करते हैं, जुड़वा भाइयों की कहानी बताते हैं। जोगी जो है ये अगले किरदार हैं और ये क्या करते हैं, जाने आलम को जुड़वा भाइयों की कहानी बताते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जाने आलम को जुड़वा भाइयों की कहानी बताने वाले कौन थे, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था जोगी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमने फसाना अजायब के बारे में, इनका जो इनमें इस दास्तान में जितने किरदार हैं सारे किरदारों के बारे में हमने आपको बताया। जितने भी किरदार हैं, चाहे वो जो है बादशाह हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो मुल्क हो, चाहे वो अंजुमन आराम हो, चाहे वो जाने आलम हो, चाहे माहे तलत हो, चाहे दिले आराम हो, और चाहे वजीर ज़्यादा हो, चाहे तोता बंदर और बकरी, सारे किरदारों को आपने हमने बताया। सब नोट करते चलिए। और रजब अली बेग सरोर जो इस दास्तान को लिखने वाले हैं, इनके बारे में भी हमने आपको बताया। बनारस में इन्होंने 11 साल काम किया, 1895 में बनारस ये चले गए थे। सारे एक एक पॉइंट दोस्तों सब आपको लिखना है और सभी पॉइंट से सवाल बन करके आते हैं और आपको उसका जवाब अचानक ध्यान में नहीं रहता। इसलिए नहीं रहता क्योंकि आप लोग एक एक पॉइंट नोट नहीं करते हैं। तो सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। ये एक मुख्तसर कहानी है और इसके किरदार हैं और फसाना अजायब के लिखने वाले के बारे में हमने बताया। अब जब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे तो बागो बहार जो दूसरा दास्तान है बागो बहार बताएंगे आपको। बागो बहार के बारे में भी, उनके किरदारों के बारे में किसने लिखा है, मीर अमन ने लिखा है। जब पढ़ाएंगे हम कल अगले टॉपिक में तब बताएंगे। और सारे एक एक टॉपिक को हम बहुत आराम से आप लोगों को बताते हुए चलेंगे, आप लोग देखते हुए चलिएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबरों से आप पास होंगे, कामयाब होंगे। और आप लोग ऐसे जुड़िए रहिए। जब हम मशहूर शोरा पर आएंगे, उर्दू की मुख्तसर तारीख के बारे में बताने लगेंगे, तो उस समय इनके जो किरदार हैं रजब अली बेग सरोवर या फिर मीर अमन हो या फिर और भी जितने शोरा हैं, सब के बारे में हम आपको बताएंगे। क्या क्या उन्होंने लिखा, उर्दू की खिदमत कैसे की उन्होंने, सारी चीज़ें आपको बताएंगे दोस्तों। बस आप जुड़े रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।